मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मियां नवाज शरीफ के हवाले से मुल्क में इस वक्त दो महाज गर्म हैं। एक महाज मियां नवाज शरीफ रोज अपनी तकरीरों के जरिए गरमा रहे हैं, जबकि दूसरा महाज कानूनी है। आज नैब कोर्ट ने तोशाखाना रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ की जायदाद जब्त करने का हुक्म जारी कर दिया, जबकि प्लॉट अलॉटमेंट केस में इन्हें इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज हो चुका है। एक तरफ यह सूरत हाल है और दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ ने आज एक और गर्म तकरीर कर दी है। हम इस तकरीर के मंदरजात आपको नहीं सुना सकते। क्यों? क्योंकि पैमरा ने इस पर पाबंदी लगा दी है। हमने कल के प्रोग्राम में इस अंदेशे का इजहार किया था। यूं महसूस होता मियां नवाज शरीफ को इश्तिहारी भी करार दे दिया जाएगा और इनकी तकरीरों पर भी पाबंदी लग जाएगी। ये जो कहा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ लोग कह रहे हैं आपकी तरफ से कि जो ही अदालत इनको मफरूद डिक्लेयर कर देगी तो हम एक एप्लीकेशन देंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीरों पर पाबंदी लगाई जाए, और उसके बाद ये है कि ना सोशल मीडिया पर दिखाया जा सकेगा ना टेलीविजन पर दिखाया जा सकेगा। तो आप क्यों पाबंदी लगाना चाहते हैं? आप डर रहे हैं उनसे? जैसे दोबारा मैं बात करूं, किसी मुआशरे की जो उसकी स्ट्रेंथ है वो इखलाकी इक़्तिदार पे होती है। आपके टीवी पे आपके बच्चों को एक आदमी जो मफरूद डिक्लेयर हो, जो झूठा डिक्लेयर हो, जो बेईमान डिक्लेयर हो, यानी सादिक और अमीन ना हो, वो कौम की तरबियत नहीं कर सकता। इस तकरीर का जवाब आज वजीर इत्तलात व नशियात शिबली फराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और वजीर आजम ने एक इंटरव्यू में दिया। इनका कहना था, आप ये जो तकारीर करके जिसमें आप इदारों के खिलाफ बातें कर रहे हैं, वही इदारे जो कि आपके साथ जब थे तो ठीक थे, अब अगर आप इक़्तिदार में नहीं है तो यही इदारे खराब हो गए। आप बाहर मुल्क में क्या मैसेज दे रहे हैं? आपके खिताब में और अल्ताफ हुसैन के खिताब में तो कोई फर्क ही नहीं रहा। बस एक नारा जो उसने लगाया था उसकी कमी थी, बाकी तो आपने वही अल्ताफ हुसैन 2 फोटोकॉपी ऑफ अल्ताफ हुसैन, उसका भी मोडस ऑपरेंडी देखें तो यही था। इनका भी यही है कि किस तरह से झांसा दे के ये चले गए। कल अदालत ने क्या कहा कि जिस तरीके से वो गए हैं, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के कवानीन का मजाक उड़ाया है, जिस तरह से उन्होंने कानून की धज्जियां बिखेरी हैं, जिस तरह से उन्होंने कानून का तमस्खुर उड़ाया है, ये एक शख्स जो कि कानून की बालादस्ती में यकीन रखता हो वो ये काम कर ही नहीं सकता। चाहे आपको गलत मुकदमे में फंसाए हो, कानून बालातर है। कुछ मुकदमा में तो आप बरी भी हुए हैं, तो वो जो बरी हुए हैं तो वो भी गलत थे। आपके साथ तो अदालत ने, हुकूमत ने एक बड़ा हमदर्दाना रवैया आमतौर पर अगर देखा जाए तो बिल्कुल इनको नहीं जाने दिया जाना चाहिए था। अवाम को बदगुमान न करें। आया एक ऐसा शख्स जो कि कानून से भागा हुआ है, जिसके बारे में अदालत ने कल ही बड़े वाज़े अल्फाज में अपने ख्यालात का इजहार किया है। क्या ऐसा शख्स है उसकी ये तकारीर जिसमें कि वो इंसाइटमेंट फैला रहे हैं, वो इंसाइट कर रहे हैं, वो एक किस्म के बगावत पे उकसा रहे हैं लोगों को? आया ये कानून के मुताबिक है? आया उनको ये इजाजत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इस पे फैसला आपने करना है और हमने करना है। शरीफ की तकरीरों पर पाबंदी का फैसला ठीक है और वजीर आजम कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को जेल में डालना चाहते हैं। यह खिलाफ वर्जी कहां से शुरू होगी और इसका तयन कौन करेगा? ये दोनों इश्यूज हमारे आज के प्रोग्राम का इशू होंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं फैसल वाडा साहब, आबी वसाइल के वफाकी वज़ीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। पलवशा खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। और खुरम दस्तगीर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है और साबिक वफाकी वज़ीर है। फैसल वाडा साहब ये फरमाइएगा सर, ये मियां नवाज शरीफ साहब ने 3 तकरीरें की, इन तीनों तकरीरों में इश्तिहारी थे वो, तो आज पाबंदी लगाने की क्या जरूरत है? या आप पहली तकरीर पे लगा देते, दूसरी पे लगा देते, आप तीसरी तकरीर का क्यों इंतजार करते रहे? और अगर तीनों भी थी तो इनको मजीद करने देते। देखें जावेद चौधरी साहब, देखें आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है। इसमें मेरी दो राय नहीं, एक्सपोज हो गए और असलियत जो दिखानी थी, जो वैनम और जो नफरत उनको अपने मुल्क के इदारों के साथ है, अदलिया और फौज के साथ है, वो बड़ी तरीके से सामने नजर आ गई ना। अब हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हम तो बोलते थे, तो हमारे लिए हमेशा कहा जाता कि जी हम तो बोलते हैं बुरा उनके बारे में। नंबर 2 ये कि पाक कौम ने ये देखा कि एक आदमी तंदुरुस्त बीमार जो है वो इश्तिहारी भी है, मफरूर भी है, ऑन द रन भी है और कन्विक्टेड भी है, डिस्क्वालीफाइड भी है,
वो आदमी की सेहत देखी और अब वो ये कह रहा है कि जी मैं वहां से अल्ताफ हुसैन 2 की तरह चलाऊंगा और यहाँ लाठी और जूते और डंडे खाने के लिए अवाम निकल है। अवाम बड़ी स्मार्ट हो गई है पाकिस्तानी कौम। वो तो ये कहती है भाई खुद आ जाओ इधर, इनकलाबी बनना, इधर आओ ना फिर बात करते हैं। उधर से बैठ के क्या शेरों की तरह दहाड़ हो, तो गीदड़ भी शेर हो जाता है बाहर निकल के। यहाँ आओ, यहाँ बात करेंगे, हम भी इंतजार करेंगे। एयरपोर्ट पे लेने भी जाएंगे हम सारे के सारे, पूरी काबीना जाएगी लेने, पूरी काबीना लेने जाएगी अगर मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि बाहर लेके जाएंगे, आप क्या करेंगे? सर वो तो सरप्राइज है ना, वो तो आप देखेंगे ना। हम ये कह रहे हैं कि जी आप इदारों को ना बनाए, आप अपने दुश्मन मुल्कों को खुश ना करें, इंटेंशनली अनइंटेंशनली प्रोग्राम या नहीं प्रोग्राम के तहत आप जो है सारा काम दुश्मन मुल्क का कर रहे हैं। जब आप अपने मुल्क की जड़ें खोखली करते हैं तो अपने इदारों को, अपनी अदलिया को गाली देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने भी आज ये कहा है कि इंडिया के पीछे नवाज शरीफ के, तो आपके पास कोई एविडेंस है कि देखिए मेरी बात है, आज मीडिया उठाते हैं इंडियन, तो उधर सेलिब्रेशन क्यों होती है कि उनकी जो ख्वाहिश है वो आपका अपना आदमी बोलना शुरू कर दे। इस बैकग्राउंड में बात हो रही है। ये इंडियन नैरेटिव ही है ना, क्या आप हमारी अदलिया को खोखला करें, आप अपनी फौज को बुरा बुला के। अच्छा आप आ जाए, अब जो मेन चीज है मुद्दा, भाई आप कहते हैं इलेक्शन रिग्ड थे, आपने क्यों आके असेंबलियां ज्वाइन की, आप हल्के खुलवा लें, इलेक्शन कमिश्नर आपने लगाया था, सारे गुजारे आपने किए थे, आए कोर्टों में चलें साथ। आप वहां से कहते हैं मैं हारूंगा तो रिग्ड है, मैं हारूंगा तो फौज है। चलें जी आसिम, ये बाजवा साहब को आपने ब्लेम कर दिया, करामत को आप ब्लेम करेंगे, उससे पहले के मुशर्रफ को आप ब्लेम करेंगे, सब बुरे हैं, आप अच्छे हैं। ये कैसे हो सकता? क्या ऐसी चीज है जो फौज और नवाज शरीफ में कॉन्फ्लिक्ट करती है? अच्छा अब आ जाए आप के बेटी है, वही मुजरिम है, उसको बुलाती है नैब, तो नैब वो पथराव करती है, नैब बुलाना भूल जाती है। मौलाना को बुलाते हैं तो वो कहता है मैं 30 लाख आदमी लेके आ जाऊंगा, उसको नैब चेंज कर देती है। देखिए इन्होंने इदारों को अपना बांदी बना के रखा है। जजेस को, जस्टिस कईयूम आपको याद होगा, शहबाज शरीफ फोन करके अपनी चीजें कराता था। आप समझते हैं कि वो 20 साल बाद भी वैसे ही लोग आ गए। एक नंबर 2, आपने खाने खा के जब चीज सामने आया मुकरते रहे, मुकरने का जब वहां से जवाब आ गया तो आपका कोई शक्ल नहीं रही। फिर आप 3-3 घंटे की मीटिंग, आपके शो पे खकाना बासी साहब ने कहा है कि मैं 3 घंटे की मीटिंग करके आया हूं। भाई क्यों करके आए थे? आपको असेंबली का फ्लोर दिया, कहा था कि मैं मिफ्ता इस्माइल और ख्वाजा आसिफ और आर्मी चीफ के कहने पे गए। ठीक है। तीसरी चीज क्या है कि जो चीज उन्होंने पीपल्स पार्टी के लिए ख्वाजा आसिफ साहब ने कही, जरदारी साहब के लिए, इस पॉइंट इन टाइम के अंदर मेरे ख्याल से अगर गैरत होगी पीपल्स पार्टी के पास, और एज अ बेटा भी अगर बिलावल सोचे, ना सोचे लीडर, बाप की तरह बाप के लिए भी अगर सोचे, तो मेरा ख्याल है कि उसको अकेले खड़ा हो जाना चाहिए। आखिरी और इंपॉर्टेंट बात चौधरी साहब, ये चीजों में पीपल्स पार्टी पुल आउट कर जाएगी, क्योंकि देखिए पीडीएम से, पीपल्स पार्टी पे करप्शन का इल्जाम लगा सकते हैं, पुल आउट कर जाएगी, इस्तीफे नहीं देगी, आपका ख्याल है? और इस्तीफे सर ये देंगे, और अब इतना लंबा क्यों खेल गए? अभी इस्तीफे दें, सुबह इस्तीफे दें, हम इलेक्शन कराते हैं। ये हम ड्रामा के हम जाएंगे जल्द से जुलूस के, भाई हमने कहा ही नहीं जल्द से जुलूस, सुबह आप रिजाइन करें, परसों इलेक्शन अनाउंस करें। अच्छा वैसे एक और सवाल आपसे कि अगर फर्ज करें कि ये आज तो पाबंदी लगी मियां नवाज शरीफ साहब पे कि वो मुजरम है, इश्तिहारी हैं, आपने कहा, पैमरा ने कहा कि उनकी तकरीरें नहीं दिखा सकते और उस पर तबसरा भी नहीं कर सकते ये, लेकिन इससे पहले जब 3 तकरीरें करते रहे तो उस वक्त भी वो इश्तिहारी थे, तो इसका मतलब ये कि पैमरा ने खिलाफ वर्जी की पहले, तो फिर तो पैमरा का एहतसाब होना चाहिए। पहले 3 तकरीरें क्यों चली? देखिए सर यहाँ तो सारे इदारे मफलूज हो चुके हैं, तो एहतसाब तो आपकी बात ठीक है, होना चाहिए, और मैं इस पर डिसएग्रीमेंट पे नहीं हूँ। एक जगह पे आप लेना अपनी पोजीशन, या 3 दिन पहले लेते हैं, 3 दिन बाद लेते हैं, मैं तो अभी भी इस हक में नहीं हूँ कि ये बंद किया जाए, और पाकिस्तानी कौम को पता चले कि ये आदमी जिसको आपने 3 दफा कंधे पे बैठाया था वो किस किस्म का। तकरीरें चलनी चाहिए आप, मैं तो कहता हूँ दिखाएं ताकि लोग और एक्सपोज हो। ठीक है, इनका निकलना मुश्किल हो जाएगा। आपको पैमरा का जो पाबंदी है वो आप उसके खिलाफ है, आप समझते हैं गलत किया पैमरा? मैं तो सर पहले दिन भी इस हक में था कि तकरीर दिखाई जाए। जब तक आप किसी आदमी की असलियत नहीं दिखाएंगे तब तक लोगों को नहीं पता चलेगा। खुर्रम साहब ये फरमाइएगा सर, ये आप मियां नवाज शरीफ साहब पर पाबंदी लगवाना चाहते थे क्योंकि एक तकरीर हुई, वो गवर्नमेंट ने बर्दाश्त कर ली, दूसरी बर्दाश्त कर ली, तीसरी मेरा ख्याल है नाकाबिले बर्दाश्त थी, पाबंदी लग गई, तो आप यही चाहते थे और आप ये, या फिर आप चाहते थे कि मियां नवाज शरीफ साहब बोलते रहे? अगर वो बोलते रहते तो मेरा ख्याल है एहतियात के साथ चलते रहते तो ये चलता रहता से। नजम सेठी ये लोग बर्दाश्त नहीं हुए, वो नवाज शरीफ को कैसे बर्दाश्त करेंगे? मीडिया का तो गला दबा के रखा हुआ है, और ये 3 तकरीरें जो हैं, जो अब तारीख का हिस्सा बन गई हैं, इनको ब्रॉडकास्ट किया, अब उसके बाद आगे ये नहीं कर सकते। तो नवाज शरीफ इंतकाम याफ्ता है, सजा याफ्ता नहीं है।
ये जो मर्जी कहें, क्योंकि ये इश्यूज। लेकिन सर ये वाड़ा साहब का कहना है कि वो पाकिस्तान आए ना, यहां आके लड़े, और ये कहते हैं कि पूरी कैबिनेट उनका इस्तेमाल करने के लिए एयरपोर्ट जाएगी जब वो आएंगे। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी कौम भी जाएगी, लेकिन जैसे ही उनकी सर्जरी हो जाती है वो वापस आएंगे और तमाम मुकदमात का सामना करेंगे। पहले भी वो जुलाई 2018 में वापस आए थे, बैरून मुल्क से। वो 200 दफा से जायद पेशियां उन्होंने भुगती नैब कोर्ट में। ये कुछ ये जो बीमारी है इसका कोई नाम है? मुझे तो नहीं समझ में आया। आंख की सर्जरी होनी है, जबान की सर्जरी होनी है, क्योंकि यही दो चीजें उनके काबू में नहीं है। बाकी तो वो सेहतमंद है बहुत ज्यादा, आपसे और मुझसे सेहतमंद है। जी मेरी तो इस्तदा ये है कि पाकिस्तान में जितने भी मेडिकल डॉक्टर हैं वो सब मुत्तफिक हैं कि मियां नवाज शरीफ की तबीयत इंतहाई खराब थी जब वो मुल्क से बाहर तशरीफ ले गए, और अभी भी उनको कुछ ये स्टेरॉइड्स के जरिए उनको उनके जो प्लेटलेट्स हैं उनको ऊपर रखा जाता है, वरना वो फिर नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जितने भी नॉन मेडिकल डॉक्टर हैं, जो सियासत के डॉक्टर हैं या झूठ के डॉक्टर हैं, वो ये कही जाते हैं कि नहीं जी नहीं, वो तो ठीक है, वो तो बहुत अच्छे हैं, बड़ी उनकी तबीयत ठीक है। तो इशू ये है कि वो एक बीमारी की वजह से वहां मौजूद हैं। और ये जो अब मैं हैरान हूं कि एक ऐसा वाकया जिसके अंदर दो हाई कोर्टों ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट, और वो काबीना जिसके मेरे भाई रुकन भी हैं, उन्होंने बाकायदा इजाजत दी नवाज शरीफ कोई रात के वक्त कहीं से कुछ जेल तोड़कर, और वही अदालत बुलवा रही है ना, करार नहीं हुआ था। वही अदालतें हैं सर, वो इश्तिहारी भी डिक्लेयर कर रहे हैं, उनको मफरूर के करार देने की भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जायदादों की जब्तगी भी हो चुकी है, और उनको बुलवाया भी जा रहा है, वारंट भी जारी हो रहे हैं। तो यही अदालतें हैं सर। अब तो मेरा ख्याल है उनको एहतराम करना चाहिए इनका। अदालतों का एहतराम हम सब पर लाजिम है, लेकिन जब नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसला है अभी तक फील्ड में जिस पर वो सजा याफ्ता है, वो एक ऐसे जज ने दिया हो जिसको लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी अपने ओहदे से बर्खास्त कर चुकी है मिसकॉन्डक्ट के ऊपर, डिसमिस्ड ऑन मिसकॉन्डक्ट, फिर उस फैसले की कोई हैसियत नहीं है। और हमने ये देखा है कि जहां भी अदलिया में ज़ाहिर कायसा भी मौजूद है, उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब के पीछे इंडिया है, और ये ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस नैरेटिव को तो फिर पूरी दुनिया बाय कर लेगी। जी दुनिया बाय कर ले, लेकिन दुनिया ये कैसे बाय करेगी कि जब हिंदुस्तान ने फरवरी 2019 में पाकिस्तान पर मिसाइल ताने हुए थे, वजीर आजम ब्रीफिंग से मफरूर हो गए थे, और उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ जो है वो करें। जब कश्मीर का वाकया हिंदुस्तान ने सबूते कश्मीर कर दिया, तब भी वजीर आजम मफरूर हो गए, कहा कि जी वजीर खारजा ब्रीफिंग कर दें। फिर अभी फाटफ का मामला आया, तब भी मफरूर हो गए और कहा जी अस्करी इदारे ब्रीफिंग कर दें। इतना अहम सेंसिटिव मामला फिर उठा गिलगित बल्तिस्तान का, मफरूर हो गए, कहा जी आर्मी चीफ ब्रीफिंग कर दें। तो जब एक वजीर आजम मुस्तकिल अपनी पार्लिमानी और कानून साजी की जो उनकी जिम्मेदारी है उससे मफरूर है, इज लीडर ऑफ द हाउस, लेकिन अब वो हर दफा मफरूर हो जाते हैं कि जी मैंने इस ऑपोजिशन से हाथ नहीं मिलाना। तो फिर हम यही देखते हैं, और हमें ये वाज़ेह हो गया है कि जो हुकूमत वोट की चोरी से आती है वो फिर आटा चोरी करती है, वो फिर चीनी चोरी करती है, वो फिर कानून चोरी करती है, वो इज़हारे राय की चोरी करती है। तो ये एक चोरी की लंबी दास्तान है जो हमारे सामने 2.25 साल से जाहिर है। ठीक हो गया। परवेशा साहब ये फरमाइएगा कि फैसल वाड़ा साहब का कहना है कि आप पुल आउट कर जाएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पुल आउट कर जाएगी। दूसरा ये है कि क्योंकि आसफ अली ज़रदारी पे कोई रिजर्वेशन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग में, उनके कुछ जो सीनियर अरकान हैं उनकी, तो वो इनका ख्याल ये है कि गैरत खानी चाहिए, आपको निकल जाना चाहिए पीडीएम से। देखिए गैरत वैरत की बातों पे वैसे तो हमें इधर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तो तारीख कुछ बातों की गवाह है जिसको ना मैं मस कर सकती हूँ ना कोई और कर सकता है। जब भी गैरत दिखाने का वक्त आया तो पीपल्स पार्टी ने फांसी के फंदे भी चूम लिए, जवानियाँ भी जेलों में गला दी, बम और गोलियों का भी सामना किया, और कब्रिस्तान अपने जवान लाशों से भरे, कभी दीवार फलांग के नहीं भागे। ये तारीख का है, लिहाजा गैरत के वक्त गैरत दिखाइए। आप जब गैरत नहीं, मैं आपको सुना रही हूँ, हमें तो कोई भागा ही नहीं है। आपके लीडर भागे थे, फिर लगा के उन्होंने खुद कहा था मैं तो भाग गया, पुलिस ने छापा मारा, मैंने सीढ़ी लगाई, मैं दीवार फलांग गया। तो नहीं भागे ना, भागे छुप गए ना, तो भाग तो गए नहीं। आपका ख्याल गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी उनको।
देखिए फिर तो बचना तो चाहिए ना पुलिस देखिए से। फिर इस गेम में सर ही लगता है ना, फिर बाजी में सर लगता है। प्रोटेस्ट ये में और ऐसे तो चोरी नहीं में है फर्क है ना ना, सर। ओ भाई, चोरी तो अभी जो इतने केस बने हैं वो चोरियां तो बाद में रजिस्टर होंगी ना, वो अभी हमसे भर लें आप अपनी, उनका है ना आदमी सबको पकड़ के एक एक करके जेल में, एक तो बेशक सबको इकट्ठा डाल दें, जगह नहीं है इतनी। उसमें कोई नहीं, बिल्कुल जगह है। आप 22 करोड़ की जगह नहीं है, सबको डालें जेल में, लेकिन ये बता दें सब मोदी का एजेंडा है, मियां साहब करें। बाकी पीडीएम पे भी उन्होंने कहा था ये अलायंस ही मोदी का एजेंडा है। अच्छा, वैसे तो- ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पुल आउट तो नहीं कर जाएगी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि देखिए अगर मैं आप ना लोग इस्तीफा इस्तिखारे करती देंगे हूँ, तो आपकी तो गवर्नमेंट देखिए, की वैसे सिंध से इस्तिखारा करना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं किया। ना मेरे पास कोई इल्म गैब है, ना मेरे पास कोई ऐसे मुवक्किल है कि मैं ये बताऊं कि कल को नहीं, कौन देखिए, निकल जाएगा, आप political इनके victim बन साथ क्या जाएंगे ना होगा, जी। उनके साथ क्या होगा। आज आप देखिए ना, आप भी इस्तीफा देते हैं, अगर पीडीएम कहती है कि इस्तीफा बात देंगे सुनिए। तो आपकी सिंध से गवर्नमेंट गई सारे। गई तो गई, जब जिस गवर्नमेंट में जाना हो तो उसको कोई नहीं रोक सकता इस मुल्क में, आज तक रोका है। आज इन्होंने कहा मैं डीजीआईएसआई को क्या क्या इन्होंने निकाल बाहर कर देता। बात सुने, डीजीआईएसआई से इस्तीफा लेना, इस्तीफा ले लेता। हाँ डीजीआईएसआई से इस्तीफा लेना और और फिर ये है कि आर्मी शमीम चीफ नकवी अगर- से इस्तीफा लेने में बड़ा फर्क है। डीजीआईएसआई से इस्तीफा लेना और फिर शमीम नकवी से इस्तीफा लेने में फर्क है। अभी तो वो भी नहीं पार्टी से इनके गए, वो भी वहीं बैठे हुए हैं। लिहाजा ये बातें करने में अच्छी लगती हैं। ये जो है ना कि हमारे नीचे है, ये अच्छा मजाक है, लेकिन अब हालात इतने खराब है कि हम हंस भी नहीं सकते। लेकिन देखिए इमरान खान ऐसे साहब ही का है। मौक़िफ़ क्लियर है, उन्होंने कहा जी डीजीआई से अगर मुझे इस्तीफे का कहता तो मैं उससे ले लेता, और साथ मैंने उन्होंने कहा आपको कि इसका अगर जवाब मेरी दिया। इजाजत के बगैर कारगिल का वाकया होता तो मैं उस वक्त भी एहतसाब करता, इस्तीफा लेता उनसे। देखिए मैंने आपसे कहा फिर शमीम नकवी से इस्तीफा लेना और ऐसे इस्तीफे लेने में फर्क है, मैं आपको वजह बताता हूँ। और जब लेंगे फिर देखेंगे हम। देखें, नहीं DGI अभी कह भी नहीं रहा कोई उनसे वैसे। देखिए, अच्छा। इनसे तो, इन पार्टियों से तो, डीजीआई से तो बहुत बड़ी पोजीशन है। कप्तान भी इनसे इस्तीफा इसलिए ले लेता है और मांग लेता है और फड़फड़ा भी जाते हैं कि इनकी फाइलें चोरी की भी उनको पता है, इनकी मुल्क दुश्मनों के साथ राब्ते और बगैर वीज़ों के बुलाने का भी पता है। इमरान खान इखलाकी तौर पर और फाइनेंशियली तौर पर करप्ट नहीं है, सबको पता है कि मोहब्बत वतन पाकिस्तानी है, अपने दुश्मन मुल्कों के नैरेटिव ना बिल्ड करता है, ना उनका साथ देता है, ना वीज़ा मंगवा के अपनी इंडस्ट्रियाँ चलाता है। तो जब इखलाकी तौर पे आप कैरेक्टर वाइज स्ट्रांग हो, फाइनेंशियली एंड मॉरली इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, तो आप बड़े मजबूत होते हैं। तो उस पर आपको कोई आके इस्तीफा नहीं मांगता, इनसे तो कप्तान भी मांग लेगा। नहीं अगर वैसे मांग कौन रहे हैं तो कप्तान है? इमरान खान इस्तीफा देने वाला नहीं है, इस्तीफा उल्टा ले लेगा। देखिए आपका सर, ख्याल है? इमरान खान साहब को सिर्फ जितना- दावतनामा नहीं दे देखिए, सकता मैं- कि इस्तीफा ले। मैं आपको एक बात बताऊं जावेद साहब, कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के हमने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा से दिया है। इमरान खान साहब ना नवाज शरीफ है, ना जरदारी साहब है, ये अल्लाह सबको का पता होना शुक्र है चाहिए। जी, जरदारी और ना साहब कभी वो इमरान बन खान सकते साहब नहीं हैं। है। और अल्लाह का शुक्र। ये वो उस टाइप का आदमी नहीं है कि इसको प्लेटलेट्स आगे पीछे करके मुल्क से बाहर फेंक देंगे और बाहर से जाके बातें करेगा। वो नहीं आगे पीछे वक्त करके आने आपका ख्याल देना। ये है कि सारा धोखा हो गया नहीं, आपके साथ। मासूम सर, मैं गवर्नमेंट तो उसमें है। खुद मेरी गवर्नमेंट के हमदर्दी के अंदर मैं कसूरवार हूं, मैं तो नहीं इसमें शर्माता। ये जो प्लेटलेट्स का सारा ड्रामा है, ये जो स्टीरॉइड्स का खुरम दस्तगीर साहब कह रहे हैं, वो स्टीरॉइड यहाँ के लगा दें, आए तो आने के तो बने। अच्छा चले जी, नवाज शरीफ साहब के स्टीरॉइड्स की वजह से प्लेटलेट्स आगे पीछे हो रहे हैं, इस साथ डारवा क्यों है? सलमान शहबाज क्यों है? शहबाज शरीफ का दामाद क्यों है? सारों के प्लेटलेट्स कनेक्टेड है। मियां साहब से जैसे मरियम नवाज को भेजने की तैयारी थी, ये सारी गेम है, सबको पता है, करीब है केसेस, वैसे सबने जेल जाना है। तैयारी किसकी थी मरियम साहबा को लेके जाने की? ओ भाई, बाप और बेटी ये सोच गए थे, पिछली बार सऊदी अरेबिया जैसे भागे थे वैसे इस बार भाग जाएंगे। ठीक हो, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन खुरम साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा है कि अगर आप लोगों ने कानून तोड़ा तो सबको जेल में डाल देंगे, तो आप कानून की पाबंदी कीजिएगा, और अगर पाबंदी नहीं करेंगे तो जेलें तैयार हैं आपके लिए। छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आ जाए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। खुरम साहब वो कह रहे हैं कि आपने अगर कानून तोड़ा तो सबको जेल में ठोक देंगे। वज़ीर आज़म साहब तैयार हैं आप लोग? ये तहरीक ऑपोजिशन के सियासी मसलों के बारे में तो नहीं है, ये तो अवाम के दुखों के बारे में है कि पहले उनसे हक हुक्मरानी छीन लिया और अब 2 साल से उनकी जिंदगी को जहन्नम बना दिया। अगर तो ऑपोजिशन को जेल में डालने से आटा दोबारा 33 रुपए किलो हो जाएगा, जिस पर मुस्लिम लीग नून ने छोड़ा था, तो हम सब जेल जाने के लिए तैयार हैं। अगर ऑपोजिशन को जेल में डालने से चीनी दोबारा 55 रुपए किलो हो जाती है, घी 120 रुपए किलो हो जाता है, और वो जो 60 लाख टन गंदुम इस हुकूमत ने चोरी करवाई है इस साल, अगर वो वापस आ जाती है कीमतें मुस्लिम लीग नून के दौर वाली, तो हम सब तैयार हैं। मकसद तो जो है वो इस पूरी मूवमेंट का यही है कि पहले हक हुक्मरानी छीनते हैं,
और ये अब वाज़ेह हो गया है कि जो हुकूमत वोट चोरी करती है वो फिर आटा चोरी करती है, वो फिर दवाई चोरी करती है, फिर वो घी चोरी करती है, फिर वो पेट्रोल चोरी करती है, फिर वो इजहार राय की आजादी चोरी करती है। तो जब इस तरह के मामलात होंगे तो अगर तो ऑपोजिशन को जेल में डालने से आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं जेल जाने के लिए खुर्रम साहब? जी देखिए, अभी गुजरावाला में आपने एक रैली निकालनी है गुजरावाला में, और आपने लीड करना है उसको, और गवर्नमेंट बड़ी तैयार बैठी है। जी, तो ये इशू जो है ये एक किसी शख्स की आजादी और ना आजादी या उसकी जो मामलात है उसका नहीं है। ये आइन में जो दिया गया वादा है अवाम के, पाकिस्तान का इक्तदार आला अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा, ये उस आइन पर अमल दरामद कराने की तहरीक है। तो ये अगर ये जेल में डालने की सेंस है, तो जेल में डालने से मामला तो ये देखें ना, इस कदर नालायक है कि इनसे गंदम इंपोर्ट नहीं हो रही। वजीर आजम को नोटिस लेना पड़ेगा कि जी आपसे गंदम भी इंपोर्ट नहीं हो रही। पाकिस्तान में मुसीबत पड़ गई है, फ्लोर में गंदम इंपोर्ट नहीं हो रही नवंबर में, तो ये जेल में भी नहीं डाल सकते किसी को। जी देखिए, ये इशू जेल में डालने का ये इन्होंने डाला है, पहले भी कमरुल इस्लाम को भी डाला है, हनीफ अब्बासी को डाला है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और खुर्शीद शाह अभी भी जेल में है, शाहिद खान अब्बासी, साद रफीक, सलमान रफीक, मिफ्ता, एक लंबी इन्होंने जेलों में डालकर देख लिया है, लेकिन किसी भी जगह हर जगह इनको पछपाई हुई, इसलिए कि ये कोई भी जो केस था ये सिर्फ इंतकाम पर मबनी था, शवाहिद पर मबनी नहीं था, लिहाजा वो सब लोग एक एक करके बेल आउट हुए। और ये याद रखें, ये मैं एक बात, जिन अदालतों का जिक्र जा रहा है, मुझे एक मुकम्मल करने, जिन अदालतों का जिक्र किया जा रहा है कि वही अदालतें हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को भी जारी करार दिया। ओके सर, ये कानून शिकनी जो है कहां से स्टार्ट होगी? मसलन अगर फर्ज करें बिजली के बिल जला दें ये, या फिर ये रुकावटें हटा दें, या ये पीटीआई तक पीटीवी तक पहुंच जाए, या पार्लियामेंट की दीवारें तोड़ दें, जंगले तोड़ दें, इसको कानून सलवारें लटका दें। हाँ, ये कहां से स्टार्ट होगी कानून शिकनी? देखिए चौधरी साहब, एक तो ये कि जैसे खुर्रम साहब कह रहे हैं कि उनका आईनी राइट है, वो पुरअमन एहतजाज करें, हमें तो कोई इतराज़ नहीं, हम तो उनको फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन जहाँ तक उन्होंने बात की बंदे लाने की, तो 35 MNA तो ला नहीं सकते असेंबली के अंदर, ये बंदे लाएंगे, ठीक है, इनको किराए पे लेना पड़ेगा मौलाना साहब को, उनके बगैर इनका गुजारा नहीं है। कंधा इन्होंने इस्तेमाल किया जरदारी साहब का, ठीक है, तो अपनी बैसाखी में खड़े। आज राना सनाउल्लाह की ब्रेकिंग चल रही है, उसने कहा जी हमने इदारों के ऊपर कोई बात ही नहीं की है, हमने तो इमरान खान के ऊपर बात की है। तो ये बुज़दिल लोग हैं। बुज़दिल कौन होता है? जो चोर होता है, जिसके पैरों के नीचे लड़खड़ाता है, वो उसकी चोरी का पता होता है। एवरेज जो इनके अंदर जो लीडर्स खड़े हैं वो 68 और 78 के बीच में, उनके अंदर हिम्मत है, वो अपना पैसा चोरी का एंजॉय करेंगे, जैसे नवाज शरीफ कर रहे हैं, जैसे उसके बच्चे कर रहे हैं। अब है मरियम नवाज भी मुजरिम है, कन्विक्टेड है। वो कही थी मेरा बाप अगली बार फिर प्राइम मिनिस्टर बनेगा, भाई बनाना रिपब्लिक है, कन्विक्टेड है। ये इनको आदत है पुलिस को बांदी बना के रखने की। हेलीकॉप्टर केस में डिबार होने का 10 साल के बाद फिर इनको मुशर्रफ ने, आपको पता है, नवाज शरीफ को सीट से बांध कर वापस डिस्पैच किया था। फिर वो शाही खानदान आया, उन्होंने कौन को पता चल गया बुज़दिल आदमी है, बुज़दिल आदमी इसलिए वहां बैठ के वेनम। नवाज शरीफ साहब ने आज कहा है कि मैं आऊंगा वापस, और दूसरा उन्होंने कहा कि मैं अब डरने वाला नहीं हूं, मैं इससे पहले डरते थे, मैं चुप कराने की कोशिश ना की जाए, और मैं उस मिट्टी का नहीं बना हुआ जो दौड़े मेयार पर खामोश है। सर, ज़ियाउल हक साहब से पैदाइश हुई सियासी पार्टी की, जनरल गिलानी गोद में परवरिश हुई सियासी इनकी, फौज के हाथ जोड़ के अभी खाना खा के आ रहे हैं ना, उससे मुकरे। ये चले हमेशा इस तरीके से। इस बार फौज ने कहा कि जी आपका जो मामलात हैं वो आप असेंबली में सॉल्व करें और बाकी कोर्टों में करें। इन्होंने 1.5 साल क्यों मरियम नवाज और नवाज शरीफ खुद चुप रहा, इसका पूछें। कौन सा वो स्टीरॉयड ले रहे थे जिससे जबान बंद थी? इसलिए चुप थे कि उन्होंने कहा शायद इनसे भी कोई सेटिंग हो जाएगी फौज से, और हम मरियम को ले जाएंगे और हमारी दौलत जो है वो क्लियर हो जाएगी, और हम इसको हम लोग चलने देंगे। इस बार ये कानून खिलाफवर्जी, कौन सी कानून की खिलाफवर्जी होगी जहां पे आप सबको जेल में डाल? जो देखे सर, मेरी बात सुनो, मैंने अभी भी कैबिनेट में कहा था, मैं कोई गलत बयानी नहीं कर रहा, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा था ये क्रिमिनल्स हैं, इनको क्रिमिनल्स की तरह डील करें। क्रिमिनल्स को डील करने का तरीका ये है कि जैसे एक जेब कतरे को आप पकड़ते हैं और मोबाइल में चपेड़े मार के बिठाते हैं, वो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आपको इनके साथ। अगर इन्होंने पथराव, जलाओ, घेराव, पुलिस वालों ने पत्थर, नैब पे पत्थर तोड़ा फोड़ी की, तो आपको इनको सड़क के क्रिमिनल की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। अभी तो इनका होता क्या, ये जाते नैब, ये बीमार हो जाते हैं फौरन, किसी का प्लेटलेट गिर जाता है, किसी का ब्रेन गिर जाता है, किसी की जबान गिर जाती है, इनको अस्पताल
कोई बड़ा आदमी आज तक जेल में गया मुझे बताएं? सारे अस्पताल में बैठे। अस्पताल में ये पहला मुल्क है जिसमें कन्विक्टेड मुजरिम नवाज शरीफ बगैर बॉन्ड के हमदर्दी की बुनियाद पे मेरी समेत मेरी पार्टी के गवर्नमेंट के इस मुल्क से निकल जाता है। इस मुल्क के अंदर इससे बड़ा तमाशा पड़ सकता है? ये चीजें नहीं तो कुछ भी नहीं है। नहीं, वो जाहिर है, वो तो गवर्नमेंट जिम्मेदार है ना, फिर गवर्नमेंट ना भेजे। मैं तो इसमें कोई चीज से इनकारी नहीं हूं। मैं तो सबसे पहले अपना ही नाम लेता हूं, अपनी गवर्नमेंट का ही नाम लेता हूं। देखिए ना, मसला ये है कि गायनी की जो डॉक्टर थी उनसे नवाज शरीफ का इलाज करा लिया, तो अब ये तो मैं इस पर ज्यादा कमेंट कर नहीं सकता ना। वो खवातीन की डॉक्टर थी। अच्छा पुलवाशा साहिबा, ये गवर्नमेंट बड़ी क्लियर है। वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने अगर एहतजाज किया, कोई पथराव किया या कोई ज्यादा सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो आपके साथ वो सलूक होगा जो जेब कतरों के साथ होता। मैं भी कौम को ये कहती हूँ कि जब उनका हाथ पड़े वो भी ऐसे सलूक करें जो कजाफी के साथ हुआ था। यहाँ 22 करोड़ लोग हैं, आप डाल दें कितने होंगे? चंद 100 डाल दें जेल में। देखिए, बुज़दिल वो होता है जो धमकी देता है, लीडर फैसला करता है। लीडर का काम धमकी देना नहीं है। भैया आपने डालना है, आप डाल दें। क्यों सुना रही है आप इनको? खुर्रम साहब को क्यों सुना रही है इतनी बातें? खुर्रम साहब को सुना रही है? नहीं, मैं अच्छा, वैसे इस सारे इशू में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी स्मार्टली खेली, आप खामोश हैं और ये मियां नवाज शरीफ साहब और इनका मुकाबला हमारा शुरू हो गया। चेयरमैन इस वक्त नहीं है इस मुल्क। कहाँ है वो? दुबई में। अच्छा, वो भी बैरून मुल्क है? जी। ओके। क्यों? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, कोई भी जा सकता है, आप भी जा सकती, मैं भी जा सकता बिल्कुल जा सकते हैं। तो आप देखें कि 11 के आसपास जो है जलसा होने दें, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी। अब ये धमकियां जो है ना, ये अपनी चलती है। पुराना कंटेनर के वक्त से धमकी, मैं पुलिस वालों को फांसी दे दूंगा, मैं फलाने को अंदर कर दूंगा। आपने करके भी देख लिया, जिनको अंदर किया वो आपके नाक के नीचे से निकल के अगले दिन दुबई लंदन थे। अब बात यह है कि अब आप अगर कहते हैं कि आपकी गलती है, तो पूरे पंजाब की हुकूमत, वजीर आला पंजाब, वजीर सेहत पंजाब और तमाम ब्यूरोक्रेसी, वो तो आपके खिलाफ साजिश हो गई, आपको पता ही चला। अच्छा, वैसे और अगर इतनी बड़ी साजिश बैठी है हुकूमत के खिलाफ, सब कुछ जरदारी साहब को रिलीफ मिली कि वो जेल से सीधे घर चले गए, अब वो घर बैठे हुए आराम से। तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने 2 जगहों पे उन्होंने सपोर्ट किया। तो कोर्ट फिर सही है ना, बेल दे तो कोर्ट ठीक है। नहीं, अब वापस कर लें। हम आसिफ जरदारी ने कहा है एपी ये जो पीडीएम की मीटिंग है एपीसी में, उन्होंने कहा कि इसका पहला निशाना मैं बनूंगा और मैं तैयार हूं और हम तैयार हैं। देखिए, जेल वेल अब कुछ नहीं है, सब जाके होके एक दफा इनके थोड़ी इनसे बड़े आपको ये महसूस होता है कि मियां नवाज शरीफ साहब लंदन बैठे हुए हैं आराम से और आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के अंदर हैं और आपको और मौलाना फजलुर रहमान को लड़ना पड़ेगा और नुकसान आप दोनों को। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। शहबाज शरीफ के भाई को नहीं लेने जाते, आप भूल गए। अच्छा बात सुने, आपको याद है मुशर्रफ फोन करके कहते हैं कलसूम नवाज साहबा, याद है आपको? अकेली निकली थी, इन्होंने फोन करके गिरफ्तार करवाई थी। होता है, निकली तो थी ना, वो तो सलाम है सौरभ। फिर आप देखें ना, निकलना है। बाकी जो बेनिफिशियरी है वो तो फोन करके कहते हैं गिरफ्तार कर लो। अब देखिए इतने भेड़ बकरियां। वैसे मरियम नवाज निकलेंगी इस पर, मरियम नवाज निकलेंगी बाहर। इनके लिए बेहतर है मियां साहब ना आए, और ये मैं आपको बताऊं, मुझे शक है कि वो आ जाए, फिर नैब न्याजी इनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और फिर इनसे संभाले नहीं जाएंगे। खुर्रम साहब, एक सवाल आपके पास छोड़ के मैंने ब्रेक लेनी है। सर, ये मरियम नवाज साहबा जो हैं वो लीड करेंगी इस बार या नहीं करेंगे? और अगर वो लीड करेंगी तो ये गवर्नमेंट का ख्याल ये कि सख्ती से निपटेंगे उनके साथ, तो ये एज ए लीडर वो बाहर आएंगे? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। खुर्रम साहब, बड़ा एक सादा सा सवाल आज पूछा गया इमरान खान साहब से कि आपको अगर DGISI कहें कि आप इस्तीफा दे दें, तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ही नहीं दूंगा। और कारगिल के बारे में बल्कि उनका यह कहना था कि अगर कारगिल जैसा वाकया भी मेरी इजाजत के बगैर हो तो मैं आर्मी चीफ से भी इस्तीफा ले लेता। तो सर, ये आपको अगर आज DGISI की बात कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब, तो उस वक्त बात करनी चाहिए थी ना सर, जिस वक्त उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब से इस्तीफा मांगा था, या इस तरह जो फौज के जिन चीजों के बारे में आज वो इजहार कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर होने की हैसियत से सर एहतसाब करना चाहिए था ना उनको, क्यों नहीं किया? जी, उन्होंने किया और उन्होंने उसकी सजा भुगती है, अभी तक भुगत रहे हैं। लेकिन मैं ये याद करा दूं कि इमरान खान साहब खुद भी ऑन रिकॉर्ड हैं कि उन्होंने आर्मी को जिम्मेदार ठहराया था 2013 के इलेक्शंस का। बल्कि उनके जो दस्ते-रास मरहूम नईमुल हक, उन्होंने तो नाम लेकर कहा कि जनरल कियानी और सऊदी अरब ने 2013 के इलेक्शन जो है वो मैनिपुलेट किए थे। वो मुल्क दुश्मनी नहीं थी, ये मुल्क दुश्मनी है। और ये कहा जी कि दुश्मन मुल्क खुश होता है। दुश्मन मुल्क तो उस वक्त खुश नहीं हुआ जब उसने कश्मीर पर कब्जा कर लिया और ये हुकूमत मफलूज आज तक उसका तमाशा देख रही है। और दुश्मन मुल्क उस वक्त खुश नहीं हुआ
जब इनकी नालायकी से सऊदी अरब के साथ इन्होंने ताल्लुकात इस कदर तबाह कर लिए कि अब बड़ा वक्त लगेगा। और जो इल्जाम देना कि जी ये जनरल जिया का नाम लेना, भाई हमीद गुल और मुशर्रफ की गोद से कौन निकला है जो आज की हुक्मरान पार्टी है? तो मरियम नवाज साहिबा का आपने सवाल पूछा था, वो इंशाल्लाह इस जो मुस्लिम लीग नून की अपनी तहरीक है उसकी क़यादत करेंगी और जलसे भी करेंगी। उनको 2 दफा जेल में डालकर देख चुके हैं। ये नहीं है कि वो जेल नहीं, वो जेल में जा चुकी है। और पिछली दफा जब उनको बेल मिली तो लाहौर हाई कोर्ट ने एक बहुत ही सख्त फैसला लिखा और कहा कि बगैर एक इंकशाफ कर रहे हैं। सुने जरा सर मेरी बात जरूर इंकशाफ करें, क्योंकि मुझे मुकम्मल करने दें। तो कहा सबको पता है इन्होंने जेलों में जाना, बात वो करे, कोई कत्ल करता है उसको पता होता है अवाम को बिल चलाने का और बिल ना देने की, दस्तगीर साहब जैसा पढ़ा लिखा आदमी कानून शिकनी की जो बात खाते पीते घर से है, वो भी नौकरी क्या कर रहा है कि लीडर की बेटी ही लीडर बनेगी। इनमें कोई नहीं बन सकता, ये नौकरी रहेगी जिंदगी भर। मुल्क बंद कर दूंगा, कानून चिकनी की बात वो ना करे, अजराय कर। अच्छा ठीक हो, आपका ख्याल ये मरियम नवाज साहब भी कैद हो जाएंगे, गिरफ्तार कर ली जाएंगे? सर उनको भाई उनके केसेस हैं, जो केसेस हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुंच रहे हैं। ये सब फड़फड़ा क्यों रहे हैं? आज आप मरियम नवाज को इसी तरह नवाज शरीफ का जहाज में बिठा के भेज दें, पीपल्स पार्टी के केसेस खत्म कर दें, यही फौज अच्छी होगी, यही हुकूमत अच्छी होगी, सब कुछ यही अच्छा होगा। जब आप एहतसाब करेंगे तो सवाल करेंगे इनकी चोरी के बारे में, पता करेंगे, केसेस चलाएंगे, इदारों को खुला कहेंगे कि जी आप ऑटोनमस आप करते रहे काम, तो ये फौज को गाली देंगे या दिया गाली देंगे या प्राइम मिनिस्टर को गाली देंगे। वैसे ये फरमाइए, ये पीडीएम जो है आप इसको कानूनी समझते हैं? वैसे इंतकाम नुमा एहतसाब कर चुके हैं, गैर कानूनी समझते हैं? जी सर, वैसे पीडीएम जो है इस इत्तेहाद को आप कानूनी समझते हैं? देखिए सर, हम तो एक ये चोरों का स्टेज समझते हैं। जब हमें एक साथ सारे चोरों को देखना होगा, हम ये चैनल खोल लेंगे, वहां नजर आ जाएंगे। अब मसला ये है कि अगर पीडीएम एहतजाज करती है तो आप इसको कानूनी समझेंगे या गैर कानूनी समझेंगे? नहीं, इनका जमहूरी राइट है ना, पुरअमन करें, अमन खराब करें तो बताएंगे ना इस बार। अमन कैसे खराब होगा? तोड़ा फोड़ी करेंगे, पथराव करेंगे, जलाओ गिराव करेंगे तो फिर इनको बताएंगे इस बार। मार्च करें तो मार्च ठीक है, आप समझते हैं 35 एमएलए तो ला नहीं सके असेंबली के अंदर, मार्च क्या करना है? चल पड़े हैं इनके से ये जो सारे मरियम नवाज को जो लीडर मान रहे हैं, इनमें से कोई लीडर की कैपेसिटी में नहीं है। नवाज शरीफ की बेटी या बेटा ही लीडर बनेगा। वैसे ये फरमाएं कि अगर ये मार्च करना शुरू कर देते हैं खैबर पख्तूनख्वा से, उसके बाद ये कोयटा से, फिर उधर से सिंध से या पंजाब से निकल के इस्लामाबाद की तरफ आना शुरू कर देते हैं, तो आप इसको, आपकी नजर में ये कानूनी फैसला होगा गैर कानूनी होगा? नहीं, तो चॉइस आप क्या समझ रहे हैं कि हम दरवाजे लॉक करके बिस्तरों के नीचे छुप जाएंगे और कहेंगे जी सुबह आ जाए, आप इख्तियार आपको दे रहे हैं, नवाज शरीफ का कुर्सी पे बैठ जाए? आए तो सर फिर बताते हैं, मुकाबला करेंगे। यानी मुकाबला उनसे होता है जो आपकी बराबर की ताकत रखते हो। ये तो सर सियासी है, अल्लाह माफ करे, बड़े बोले बुरे वक्त से, तो ये तो छोड़े ना, क्या कहूं मैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये वैसे मुकाबला करने के लिए तैयार बैठी गवर्नमेंट, क्योंकि ये हम तो ट्रेंड ही ऑपोजिशन में हुए ना, हम तो अभी भी अपनी पावर में भी ऑपोजिशन करते हैं। अच्छा पुलवाइशा साहब, पिछली जो नवंबर था ना, उसमें भी आप लोगों ने एहतजाज किया था और मौलाना ने भी किया, तो उस वक्त गवर्नमेंट का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। इस बार ऐसे लगता है ये फुल तैयारी के साथ आपको रोकेंगे, तो आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं? देखिए, बात है कि ऐसी बातें मुशर्रफ भी करता था। आपको याद है जब वो वकला का एहतजाज था तो वो कहता था मैं बाहर झांकता हूँ, मुझे कोई नजर ही नहीं आता। ऐसी बातें शौफ ईरान भी करता था। ये एक नेचुरल प्रोसेस से कोई दूर नहीं रह सकता। जिसके जाने के दिन करीब हो तो ऐसी ही बात करता है, आए तो हम देख लेंगे, आए तो हम ये। अब इनको अपना वो भूल गया है वक्त जो ये लोग करते रहे हैं इसी शहर में, यहीं से चंद किलोमीटर के फासले पे। ठीक है, देख लेंगे तो हम भी देख लेंगे भाई। अब जेल डालते हैं, डाल दें। अब जेलों वेलों से डर खौफ खत्म हो गया। बिल्ली को भी अगर आप कोने में ज्यादा दबाएं वो भी झपट पड़ती है। ये तो फिर 22 करोड़ लोग हैं, ये तो फिर इंसान है। और इनसे बड़े बड़े फिरौनों की जेलें भी तो देख ली सबने। हमने तो खैर बहुत पहले से देखी, इन्होंने भी देख ली। अच्छा, वैसे बिलावल साहब आ जाएंगे दुबई से, क्यों गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि वो भी नहीं आएंगे? अच्छा छोड़े ना, इनका ख्याल है कि वो एहतजाज छीछड़े होते हैं, मैं कैसे छीछड़े निकाले हम? वो आएंगे, देखिए सर, वो भी इसलिए आएंगे कि देखिए उनको मौका मिलेगा, वो और इसलिए आएंगे, वो भी बताएंगे क्यों जाएंगे, ये भी बताएंगे। अब बात मैं आपको बता रहा हूँ, जरदारी साहब अपना पुराना अगला करेंगे, आप देखिए। आप जरदारी साहब को कितना जानते हैं? छोड़ देंगे मियां मैं जरदारी साहब को जी, मैं जरदारी साहब को शायद आपसे ज्यादा जानता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो मैं बचपन से इस पार्टी में आज तक यहाँ तक पहुंची हूँ। आप कैसे पार्टी में? भाई मैं भी बचपन से टीवी देख रहा हूँ, ये क्या बात है? देखना, हम भी बचपन से इमरान खान को देख रहे हैं ना। हमें नहीं पता था कि ये कहानी निकल आएगी। टीवी देखना और असल में
दो मुख्तलिफ। सर, आप लिख लें शो के अंदर और आधी सियासी अगला पार्टी हो, पिछला हिसाब नवाज अभी शरीफ आपको साहब का चौधरी मंसूर ने करना जरदारी लिखाया साहब, करें। आप लिख दें, जरदारी साहब छोड़ अभी दें। लिख के आया हूं मैं, अभी लिखें। आपको भी लिख के दे रहा हूं, दे दे मैं साइन कर देता हूं। ये ले, लिखें लिखें, क्या लिख रहे हैं? मैं सिर्फ ये लिख साइन करके दे रहा हूं, उस पर आप लिख दें नहीं, कि आप जरदारी लिखें। साहब ये जो नवाज शरीफ का कंधा तो ऐसा दो लाइनें आपने गिराएंगे मार कि दी। खड़े भी नहीं हो सकेंगे। पीडीएम में नवाज शरीफ को अकेला छोड़ दें जरदारी साहब। नहीं अभी इनकी थोड़े दिन तक ले जाएंगे, ख्वाहिश ऊपर ले हो जाके सकती है, फेंकेंगे। क्योंकि और हर ये जानने आपका वाले ख्याल की ये है यही कि सौदा ख्वाहिश कर है। लेंगे। जरदारी साहब ना मुल्क के साथ दुश्मनी कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। मैं करप्शन पे उनकी बात नहीं कर रहा, ना वो अदलिया के खिलाफ बयान ये देते तो हैं, ना वो भगौड़े हैं, इंतजार ना है ये। फौज के खिलाफ वेनम रखते हैं, जहर रखते हैं। वैसे फर्स्ट टाइम हो रहा है कि आप जरदारी साहब आपको अच्छे लगे। ऐसे ही होता है, ये तो हमेशा ऐसे ही से- होता तो हमेशा से है, रहा ऐसे ही हूं। होता है। मैंने तो कभी झूठ की बात करता आपने हूं। सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिए। आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।